जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के पास में एक ऐसी बात लेकर के आया हूं जो 13 अगस्त से स्टार्ट हुई है और अभी 26 जून तक चलने वाली है। और ये घटना 100 से 150 सालों के अंदर एक बार ही घटित होती है, इस प्रकार के योग। क्योंकि ये बदलाव हर 12 साल के बाद में होता है, छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है जो जीवन को बदल करके रखने की क्षमता रखता है। एक ऐसा बदलाव जो हम लोगों को यह दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर सिचुएशंस किस प्रकार से हमारे सामने व्यवस्थित होने वाली है, किस प्रकार से एक नई चाल, एक नई उम्मीद हमारे सामने बनने वाली है। और वही उम्मीद हम लोगों को आगे आने वाले टाइम को दर्शाने के रूप में हमारे सामने बनती हुई नजर आती दिखाई देती है इस वर्तमान स्थिति के अंदर। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए ताकि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है उन लोगों तक भी ये बात पहुंच पाए। 13 अगस्त कल का दिन बीता, ग्रहों ने अपनी चाल चलना स्टार्ट किया, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ अपने ही नक्षत्र के अंदर। और ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव को लेकर के आ रहा है। क्योंकि इस समय के अंदर वर्तमान परिस्थितियों को अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि गुरु की अतिचारी चाल विश्व युद्ध करा देगी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं पराशर होरा शास्त्र की, तो हमारा मानना यह होता है कि गुरु की अतिचारी के चाल के साथ साथ गुरु का खराब होना भी एक सामूहिक जन हानि के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इस समय के ऊपर गुरु खराब नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर लेकर के आ रहे हैं, जो कि 26 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गुरु का प्रवेश अपने ही नक्षत्र के अंदर होना एक बहुत बड़े लंबे टाइम के बाद में हो रहा है। 12 साल एक छोटा आंकड़ा नहीं होता। 12 साल के बाद में यह घटना घटित हो रही है और 12 साल के बाद में यह निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय के अंदर ये होने वाला ये समय हम लोगों को यह दिखाता है कि एक नक्षत्र जो अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करता हो, जब 12 साल के बाद में इस प्रकार की खगोलीय घटना बनती है तो हम लोगों को यह खगोलीय घटना बहुत बड़े तौर के ऊपर एक नए निर्माण की स्थापना को भी दिखाती है, जो तकरीबन 100 से 150 सालों के बाद में होता हुआ नजर आता है। क्योंकि इस समय के अंदर आप देखिए कि मंगल और शनि का समसप्तक योग उत्पन्न हो रखा है। वहीं पर मंगल और शनि के समसप्तक योग के साथ मंगल पे राहु का प्रभाव, अंगारक दोष भी बना हुआ है और षडाष्टक का निर्माण भी हो रहा है। तो एक ऐसे वे जिसके अंदर केतु भी इन्वॉल्व हो रहे हो, राहु भी इन्वॉल्व हो रहे हो, मंगल भी इन्वॉल्व हो रहे हो, शनि भी इन्वॉल्व हो रहे हो, और उसके बाद में गुरु एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नई तौर के ऊपर अपनी चाल को चलाएं। और इसी में गुरु अतिचारी चाल के साथ मिथुन राशि से आगे कर्क में बढ़ते हुए और फिर से मिथुन राशि में आते हुए, मतलब वक्री गति और मार्गी होते हुए बार बार अपनी चाल को बदलते हुए दुनिया में व्यवस्था को स्थापित करने का काम करते हुए नजर आए। तो ये एक ऐसी कुंडली बन रही है इस समय के ऊपर जो रेयर प्लेनेटरी पोजीशंस को दिखाती है। ये कुंडली हम लोगों को दिखाती है कि समाज में एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है। ये दिखाती है कि एक बहुत बड़ा बदलाव अब समाज के अंदर शुरू होता हुआ नजर आएगा। और इस बदलाव का प्रारंभ ऑलरेडी 11 अगस्त से हो चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 11 अगस्त को कुछ होना था। उनको पता ही नहीं लगा कि 11 अगस्त को कितनी बड़ी घटना घटित हुई है। 11 अगस्त को वो खगोलीय घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने एक बदलाव को जन्म दिया है। और इसी बदलाव के कारण भारत, यूएसए, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर होने वाली स्थिति को आप और हम आगे आने वाले 3 महीनों के लिए देखने वाले हैं।
ये 3 महीने छोटी मोटी डेट नहीं है। ये 3 महीने वो संघर्षकारी महीने रहने वाले हैं 15 नवंबर तक के, जिसके अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि शनि और मंगल समांतर डिग्री के ऊपर, वहीं पर नेपच्यून भी 1 डिग्री पीछे बैठे हुए हैं। और ये स्थितिक बदलाव हमारे सामने 2025 के दूसरे पड़ाव को लेकर के आ रहा है। तो यहीं पर 180 डिग्री के ऊपर ग्रहों का होने वाला ये क्लैश ये दिखाता है कि अब दृष्टि गोचर के अनुसार हमारे सामने बहुत बड़ा ऐसा भ्रम या फिर ऐसा युद्ध या फिर बड़ी प्राकृतिक घटना या फिर टेक के माध्यम से होने वाली स्थितिक बदलाव हम लोगों को आगे देखने को मिलने वाली हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा आगे राहु के साथ में ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करेंगे जिसमें दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का। ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करेंगे जिसमें लोग अपनी सूझबूझ खोते हुए बड़े आंदोलन को जन्म दे, बड़ी लड़ाइयों को जन्म दे, रोड पर एकाग्रिक होते हुए दिखाई दे, धार्मिक युद्ध को जन्म देते हुए नजर आए। मंगल और शनि का दबाव इस टाइम के ऊपर ब्रह्मांड की एक अलग स्थिति को ही निर्माण करता हुआ नजर आए। वहीं पर 6th हाउस जो हम लोगों को ये दिखाता है कि मंगल एक लड़ाई, एक इन्वॉल्वमेंट, एक लंबी स्ट्राइक को, एक बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाले उत्पन्न होने वाले डिस्प्यूट को हमारे सामने लाते हुए नजर आए। तो ये कारक है जहां पे डिसिप्लिन खत्म होता है। ये कारक है जहां पे अशांति चारों ओर बढ़ती हुई नजर आती है। यहीं पर ही विध्वंस की वो स्थिति उत्पन्न होती है जो आगे प्रजा के अंदर अराजकता फैलाती है, बड़े संघर्ष को जन्म देती है। भारत भी उसी संघर्षवादी स्थितियों को ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और यही वो संघर्ष होगा जिसकी उत्पत्ति तो अभी होगी, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर, जिसमें 26, 27, 28, 29 अभी तो वो साल आने बाकी हैं जिन साल को देखने की कल्पना भी लोग नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि ग्रहिक दृष्टि, खगोलीय परिवर्तन हम लोगों को ये दिखाता है कि एक पूर्ण रूप से होने वाला बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को मौजूदा स्थिति के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण देगा जिस दृष्टिकोण के अंदर मनुष्य प्रभावित होंगे, अलग थलग होते हुए नजर आएंगे, बड़ी लड़ाइयों का जन्म होता हुआ नजर आएगा, दंगे, प्रोटेस्ट, रोडों पे उतरना उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई देगा, धार्मिक युद्ध बनते हुए नजर आएंगे, धार्मिक युद्ध की परिभाषा बदलती हुई नजर आती दिखाई देगी, नई उत्पत्ति, नया कल्चर, नया संदेश समाज के अंदर व्यवस्थित होता हुआ नजर आता दिखाई देने वाला है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो अब गुरु भी करेंगे, मंगल भी करेंगे, क्योंकि जब हमेशा सारे ग्रह एक साथ बदलाव करने की सोचते हैं तो जीवन के अंदर बहुत बड़े चेंज आने लग जाते हैं। कभी भी एक ग्रह कुछ नहीं कर पाता, होता वो ही है जब सारी प्लैनेटरी पोजीशन एक वो अलाइनमेंट क्रिएट करे, एक वो विशेष युति बनाए जिसके बहुत पहले कभी बनी हो या फिर जिसने बहुत बड़ी घटना को जन्म दिया हो। तो उम्मीद करूंगा आगे आने वाले समय के अंदर सभी लोग सतर्क रहेंगे, क्योंकि संघर्ष अब उत्पन्न होने वाला है और संघर्ष की नींव डाली जा चुकी है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।